कायनात हटाओ इसे यहाँ से। अम्मी, कुछ भी कायनात यहाँ पे सब हटा के फेंको। कायनात रुक जाओ, रुक जाओ कायनात। क्यों रुक जाओ? जब ये निकाह होने वाला नहीं है तो इस सब का क्या फायदा? अम्मी, ये निकाह होगा या नहीं होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए कि जो वीडियो हम लोगों ने देखा वो सच है या नहीं। बोलिए। हाँ मैंने दुआ से प्रॉपर्टी मांगी थी, लेकिन सुभान मैंने ये सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए किया। बस सुभान तुम समझने की कोशिश करो। आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया और अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। कहीं फरहान ने मुझे देख लिया तो ये डोर कैसे ओपन हो गया? मन्नत, ये मन्नत फिर से भाग गई। इसे एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मन्नत कहाँ चले गई? शेख से एडवांस भी ले लिया है। मन्नत नहीं मिली ना तो वो तेरा सीख कबाब बना देगा। मन्नत, मन्नत! इबादत गई है उसके पीछे, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। वो लोग कायनात को छोड़ेंगे या नहीं? अम्मी, ठीक करना। खुदा खैर करे। देख रहे हैं अरमान, कायनात के गाल पे बेइज्जती के जो निशान दिख रहे ना तुझे, उसे देखकर ये साफ साफ पता लग रहा है कि कायनात अब चुप तो नहीं बैठेगी। तुमने और तुम्हारी बेटी ने जो किया वो सबने देखा। अब मैं जो करूंगी वो पूरी दुनिया देखेगी। दुआ बेगम, कायनात हटाओ इसे यहाँ से। कायनात! अम्मी! सब कुछ हटाओ यहाँ से। अम्मी! फेंको यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं, यहाँ पे सब हटा के फेंको। कायनात रुक जाओ, रुक जाओ कायनात। क्यों रुक जाऊं? क्यों रुक जाऊं? जब ये निकाह होने वाला नहीं है तो इस सब का क्या फायदा? इस बेगैरत ने मुझे जेल भिजवाया, पुलिस से पिटवाया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि ये निकाह होगा? मेरा सुभान इस लड़की से निकाह करेगा, तुम सोचते हो ऐसा करेगा? वो हरगिज़ नहीं करेगा। ना तो इस लड़की को मैं माफ करूंगी और ना ही सुभान माफ करेगा। याद रखो हफीज, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। अम्मी, रुक जाइए। ये निकाह होगा या नहीं होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए कि जो वीडियो हम लोगों ने देखा वो सच है या नहीं। इस निकाह के लिए आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं?
मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे अम्मी, आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं? सुभान समझने की ही कोशिश कर रहा हूं अम्मी। आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी मांगी या नहीं? हाँ या ना? सुभान हाँ या ना बोलिए। हाँ, मैंने दुआ से प्रॉपर्टी मांगी थी। लेकिन सुभान, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए किया। बस सुभान, तुम समझने की कोशिश करो। सुभान, मैंने तुम्हारे लिए किया सब कुछ। सुभान, मैं आपको संभालूं। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी किया है माँ होने के नाते किया। और आपने भी जो कुछ किया माँ होने के नाते किया ना दुआ अम्मी। आप मुझे अपनी पहली औलाद समझती है ना? आप जानती हैं दुआ अम्मी, मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ आपके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगी। लेकिन आज आप खुद गलत रास्ते पे चल पड़े। मैंने आपसे पूछा भी था दुआ में कि अम्मी निकाह के लिए इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई। आपने मुझसे सच छुपाया। तो अम्मी, आप इस डिमांड के लिए रेडी कैसे हो गई? सुभान, मैं आप जानती हैं ना, ये जो कुछ भी हुआ ये कहीं पे भी कबूल नहीं है, ना यहाँ के कानून में, ना हमारे मजहब में। ऐसा क्यों होता है दुआ अम्मी कि इस घर में जितने भी मुझसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं उस बारे में मुझसे ही नहीं पूछा जाता? शायद आप सबको मैं इस काबिल लगता ही नहीं रहे। सुभान, ऐसी बात नहीं। ऐसा पहले भी हुआ था, हमें मुझसे ताल्लुक रखने वाले डिसीजंस लिए गए लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया। शायद आप सबको कठपुतलियों से खेलने का शौक है लेकिन मुझे नहीं। सुभान, सुभान, अगर दुआ भाभी को मेरी शर्त मंजूर नहीं थी तो उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। क्यों किया है इबादत ने ऐसा? पुलिस को क्यों बुलाया? नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि इबादत ने पुलिस को बुलाया। मैं मानता हूं कि मैं इबादत को पसंद नहीं करता और वो झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि उसने ये कंप्लेन नहीं की। वो मुझसे झूठ बोल सकती है अम्मी, लेकिन वो इस घर की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगी। अगर उसे ये बात पता होती तो वो दुआ अम्मी से पूछती, ना कि कंप्लेन करती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे जैसा बेटा किसी माँ को मिल जाए ना तो फिर तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इस लड़की ने खुद वीडियो बनाया और खुद ही भेजा। तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा हूं अम्मी, जो सच है सिर्फ आपको वो बता रहा हूं। और मैं सच जानता हूं, पता क्यों? क्योंकि जब वीडियो पुलिस को भेजी गई, पुलिस को कॉल किया गया, तब इबादत मेरे साथ मंडप पे बैठी थी। एक सेकंड के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई। तो वो कॉल किसी और ने की थी, वो वीडियो किसी और ने भेजा था। यहां कोई और है जो आपको और इबादत को फंसाना चाहता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। इस लड़की ने ही वीडियो बनाया और इस लड़की ने ही वीडियो भेजा। सोचा होगा कि निकाह भी हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी। अरे बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। कितना बोलेंगी आप? आपकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। और अगर कंप्लेन हो भी गई तो क्या गलत हुआ? हाँ, आपने दुआ अम्मी से प्रॉपर्टी की मांग की ना, राइट? अब्बू ने बिल्कुल ठीक कहा।
आपने गुनाह किया है, गुनहगार। सुभान, आपने मेरे मुस्तकबिल को बचाने के लिए दुआ अम्मी को ब्लैकमेल किया। गलती की ना आपने। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये सब इबादत ने नहीं किया। सुभान, गलती सारी आपकी है। आपने दुआ अम्मी को ब्लैकमेल किया इस निकाह के लिए। आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया। और अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। कौन सा काम? अब मैं चाहकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। सुभान नहीं, सुभान। सुभान, तो अभी मुझे इस निकाह के बदले में कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आपको ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सुभान, जरूरत है। मैं मानती हूँ कि मैंने कायनात के कहने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों को देने का फैसला किया, लेकिन अगर कायनात ना भी कहती ना तो मैं तुम्हें और इबादत को ही ये सब कुछ देती। मेरा यकीन करो, हमारे खानदान की विरासत तुम दोनों के मजबूत कंधे ही उठा सकते हैं। तो हमें लेकिन ये बात मेरे जहन में पहले से ही थी, बस कायनात ने बोलकर मेरे इरादे और पक्के कर दिए। लेकिन दुआ में वैसे मैं और सुभान, और बहस मत करो। मुझ में बहस करने की अब हिम्मत नहीं रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, और ये मत सोचना कि मैं दामाद होने के नाते तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे रही हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हें मेरी पहली औलाद होने के नाते दे रही हूँ।